बल्कि ये वीडियो एंड होने के साथ ये आपको टॉपिक याद भी होगा। तो ये एक कार्बन एटम को शो कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू EMD कैड बाय ज़ाहिर। केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम अगर लिखें तो इस वीडियो के बारे में ख़ास बात ये है कि मैं आपको ना सिर्फ ये इसका ट्रिक शेयर करूंगा, बल्कि ये वीडियो एंड होने के साथ ये आपको टॉपिक याद भी होगा और क्लियर भी होगा इंशाल्लाह। तो साथ बने रहिएगा। केल्विन साइकिल, हम अपना टाइटल लिख लेते हैं। केल्विन साइकिल इसे क्यों कहते हैं? साइंटिस्ट के नेम से है, सिंपल बात। डार्क रिएक्शन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट डायरेक्टली ज़रूरी नहीं होती। ये नहीं कि लाइट चाहिए नहीं, लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए। लाइट में ATP बनते हैं और ATP इसमें यूज़ होते हैं। इस वजह से हम इसे कह देते हैं दिस इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। ये MCQs हैं। और अगर हम इसे ये कहें C3 पाथवे, इसका चौथा नाम, ये भी मैं स्टार लगा देता हूँ, ये भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई, इसके नेम क्या है? C3 पाथवे से कहा जाता है। अब मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता, यहाँ पे देखें, सिंपल डायरेक्ट मैं आपको लिखवा देता हूँ इसकी ट्रिक क्या है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ट्रिक है जी, रीप्ले PUBG, ये PUBG राउंड 3। ये असल में PUBG मैंने कभी खेली नहीं, लेकिन पता नहीं उसमें राउंड्स होते हैं या लेवल्स होते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ है अपने किस तरह याद रखनी है। देखें, इसका P, B, G, R और 3, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्लाई होने हैं। अब यहाँ पे देखें, अब जब मैं साइकिल ड्रॉ करूँगा, इस साइकिल के हम जानते हैं कि 3 फेजेस हैं। उसको मैं 2 मराहिल में डिस्कस करूँगा। क्या मतलब? पहले नेम बताऊँगा, उसके बाद कार्बन एटम्स के लिहाज से। और यहाँ पे मेरे पास कुछ मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स के थ्रू भी आपको इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर करूँगा मैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सबसे पहला जो कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं राइबुलोस बिसफॉस्फेट। तो राइबुलोस बिसफॉस्फेट को हम कहते हैं RUBP। तो राइबुलोस बिसफॉस्फेट, राइबुलोस बिसफॉस्फेट जो है ये किसके प्रेजेंस में? रुबिस्को इज़ अ प्रोटीन, नेचुरली अकरिंग प्रोटीन। और इसके बारे में ख़ास बात याद रखनी है। अब ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर है रुबिस्को। अब रुबिस्को जो है इसकी प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन मिलेगा? रुबिस्को RUBP ये मिलेगा और बनेगा इसके नतीजे में 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब दोस्तों, जब ये कंपाउंड बन गया, अब किस तरह यहाँ अभी आपको ये चमकना शुरू हो गया होगा आपके सामने कि इसका जो रुबिस्को है, रुबिस्को का R मैं कैपिटल करके कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, और ये फॉस्फो का P। यहाँ पे देखें, रुबिस्को ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये रुबिस्को राइबुलोस बिसफॉस्फेट के लिए R, लेकिन मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो देखें, P से यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो P फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये चीज़ क्लियर हुई। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में होता क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट से फिर आगे जो कन्वर्ट होता है वो बनता है इसके बाद 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये कंपाउंड बना। अब इसमें AT, NADPH आने या नहीं आने हैं वो भी समझाता हूँ ट्रिक के साथ। ये चीज़ देखें, P के बाद क्या आना था? B। तो इस B को भी अगर मैं डिफरेंट कलर से लिखूं तो मेरे ख्याल ये भी चीज़ आसानी से क्लियर होगी। B तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यानी PUBG वाला जो B है वो बिसफॉस्फोग्लिसरेट को शो करता है। वेरी इजी। अब बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या होता है? बिसफॉस्फोग्लिसरेट को अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं, बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
अब ये इनके साथ जो 3 लग रहा है, ये जो चीज़ें लग रही है ना 3 वगैरह, 1 3 क्या है, ये भी मैं डायग्राम की मदद से समझाता हूँ अभी। लेकिन आप इतना फिलहाल याद रखें, इसके बाद ये चीज़ कन्वर्ट होगी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो कंपाउंड है उसको जी जो है इसको मिटा के अगेन मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, वाई, क्योंकि हमारा जो निमोनिक बना हुआ है उसके मुताबिक। तो पप जी का जी भी आपके सामने नजर आना शुरू हो गया। अब दिस कंपाउंड, इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो नीचे आकर जो है वो ट्राइओज बना देता है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अभी मैं क्लियर करता हूँ क्या आता है एमडी कैट में एमसीक्यूज ये वैसे पेपर्स में। तो ग्लिसरल्डिहाइड ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस, यानी इसमें बहुत से और भी कंपाउंड बनेंगे रास्ते में, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। लेकिन क्योंकि हमारी बुक में इस तरह है तो मैं भी आपके साथ इसी तरह शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखें क्या हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एक मॉलिक्यूल इधर आया, बाकी मॉलिक्यूल इधर गए और बन गया जी फिर दोबारा राइबोलोस बिस फॉस्फेट। ये चीज़ क्लियर होगी। अब चलते हैं एटीपी के नंबर्स पे। अब इसका आर जी, पबजी राउंड 3 समझ आया। अब जो राउंड 3 का क्या मतलब, एम 3 का मतलब कि इस साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे। नेचर है, बायो में हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ क्यों हो रही है, हम बायो में हम पढ़ते हैं ये चीज़ हो रही है क्योंकि ये नेचर है, नेचर ने ऐसा ही प्लान किया हुआ है। केमिस्ट्री फिजिक्स में हम कह सकते हैं ऐसा नहीं तो ऐसा, ये रिएक्शन ऐसा नहीं तो ऐसा, नेचर जैसा हो रहा है हम पढ़ते हैं, इसलिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती हैं। अब उस लिहाज से चलो आगे। लेकिन उससे पहले मुझे दोस्तों यहाँ पे बताएं, ये था 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, राइट, बना क्या 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। अब मुझे एक बात बता दो जरा, अब बाईसाइकिल होती है यानी साइकिल के 2 पहिए, साइकिल मीन पहिया और बाईसाइकिल 2 पहिए, तो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट यानी कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट अटैच है, तो बिस फॉस्फो का मतलब 2 फॉस्फेट अटैच है। क्या इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में आते हुए एक फॉस्फेट अटैच नहीं हो रहा, कैसे अटैच होगा? तो डेफिनेटली जब भी हम एक फॉस्फेट अटैच करते हैं वी टेक इट फ्रॉम एटीपी, और एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक एटीपी से दे देता है, दैट्स इट। अब जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट हो गया, ये तो हो गया सिंपल। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से जाना है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब मुझे बताएं, इसमें तो फॉस्फेट का वर्ड आ रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें एक फॉस्फेट का वर्ड आ रहा है, इसमें कितने हैं 20 फॉस्फेट, यानी इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में जाते हुए फॉस्फेट निकालने हैं। कितने निकालने हैं? लो जी, एक फॉस्फेट निकाल दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक फॉस्फेट निकल गया। ये चीज़ भी क्लियर हुई। यहाँ पे ऐड हुआ था, नाम को याद रखने से देखिए किस तरह क्लियर हो रहा है। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट निकला, और इसके साथ साथ चूंकि एक कंपाउंड पूरा चेंज हो रहा है तो NADPH आएगा और बनेगा NADP प्लस, दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। उसके बाद यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, ग्लिसरल्डिहाइड मैंने कहा एक कंपाउंड यहाँ पे आया, यहाँ पे स्टार लगा के समझाया हुआ था। देखें जी, ट्राइओस का जिक्र करते हैं, ट्राइओस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है कि ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल, डार्क साइकिल, दिस साइकिल, फलां साइकिल, ये जो इस साइकिल के दौरान जो एक दफ़ा साइकिल चली तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा? नो, आंसर इज नो, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बनता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि ट्राइओस बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें, दिस इज द कॉमन स्टेप। आपने गौर किया होगा जब ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ी थी, तो ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस जो आप पढ़ें, ग्लाइकोलिसिस में भी ये कंपाउंड बना था। तो अगेन दूसरा एमसीक्यूज, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट द कॉमन प्रोडक्ट इन केल्विन साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये भी क्लियर हुआ। अब देखें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट अटैच है। अब उसके बाद जब हम जाते हैं RUBP यानी राइबोलोज बिस फॉस्फेट, 2 कार्बन अगेन, 2 फास्फोरस अगेन। अब मुझे बताएं, इसमें तो एक फास्फोरस था क्योंकि एक तो यहाँ पे निकल गया था, इसका मतलब यहाँ पे क्या ऐड होगा? वेरी गुड,
यहाँ पे एटीपी आएंगे। जैसे हमने वहां पे खुद डिड्यूस कर लिया था, सोच लिया था, इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि ये देखें जी, हुआ क्या, एटीपी आए, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये मैंने लिया एक मॉलिक्यूल। अब मजे की बात देखें जरा, अब तक आपको यही चीज याद होगी। जस्ट 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और रिवाइज करें। जैसे ये पबजी राउंड 3, पबजी खेलनी नहीं है, इस स्टेप को राउंड रिवाइज करना है। तो क्या होगा, रिवाइज कर लिया होगा उम्मीद है आपने। इस रिवाइज करने के बाद अब चलें, मैंने मेरी बात देखी यहाँ पे, मैंने कहा राइबुलोस बिसफॉस्फेट जो है, एक मॉलिक्यूल राइबुलोस बिसफॉस्फेट का मिला, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मिला, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लें कि एक अगर मैं डॉट लगाता हूँ, दिस डॉट विल बी शो 1 कार्बन, एक कार्बन एटम को शो करेगा। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन है, तो ये एक डॉट उस कंपाउंड को भी शो करेगा। मसलन अच्छा कि सर अगर मैं मीथेन लिख दूं तो मीथेन में भी तो एक कार्बन है, यस इट विल शो, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं ना है। हमारे ये चीज़ कंसेप्ट याद रखें, अगर 2 कार्बन वाला कंपाउंड है तो उसमें 2 डॉट से शो करूंगा, अगर 5 वाला है तो 5 से शो करूंगा, सिंपल। अब यहां पे देखें, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं ये एक डॉट से शो करता हूं, ये लें जी, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना दिया। अगर मुझे, अब आप खुद बताएं, अगर मैं यहां पर डॉट्स बनाता हूं 1 2 3 4 5, इसका क्या मतलब, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, यस इट इज। और इसके एक तरफ जो है वो फास्फोरस भी अटैच है, ये बात क्लियर होगी। अब मुझे बताएं रिएक्शन किसका हो रहा था। अब ये दूसरे राउंड पे आ गया, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। नेमिंग सिस्टम क्लियर हुआ। अब जरा जगह बन जाएगी यहाँ पे। ये 5 कार्बन मिल रहे हैं एक कार्बन के साथ, 5 ने एक के साथ मिला, क्या बना, 6, सिंपल। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, 5 और 1 6। तो देखें जी, मैंने ये 6 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5 6, चलें जी, ये 6 कार्बन बना दिए। और इनके दोनों तरफ फास्फोरस लगना है, क्योंकि ये बिसफॉस्फेट है। इधर भी फास्फोरस, इधर भी फास्फोरस, ये ले जी, इधर भी लगा दिया। अब दोस्तों मुझे एक बात बताएं, बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड मिली और बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, उसी में ये बात भी लिखी हुई है कि एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, बट इट इज हाईली अनस्टेबल एंड इमीडिएटली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपाउंड। वो कौन से होते हैं, 3 वाले। अब मुझे बताएं, 3 कार्बन इस तरफ और एक फास्फोरस इस तरफ, 3 कार्बन इस तरफ, एक फास्फोरस इस तरफ। अल्टीमेटली हुआ क्या कि 3 कार्बन प्लस 1 फास्फोरस, 3 कार्बन 1 2 3 प्लस फास्फोरस, ये चीज आई। 3 कार्बन प्लस 1 फास्फोरस के साथ एक और 3, ये कितने बने हैं, 1 2, तो 2 बन गए। यानी कि अब दोबारा समझिएगा जरा, कार्बन नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी मजे वाली ट्रिक है। देखें जी, एक RuBp 1 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला और बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल। एक ने 2 बनाए, अगर ये 2 होते 4 बनते, डबल हो जाने दे। अगर ये 3 होते 6 बनते। तो मैंने कहा नेचर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, 3। फार्मूले में RuBp रिप्ले पबजी राउंड 3, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताएं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, यानी अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो गए 3 कार्बन। अब 1 2 3 4 5, एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 5 × 3 15 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब 15 मॉलिक्यूल्स प्लस 15 कार्बन प्लस 3 कार्बन, 18 कार्बन हो गए। ये चीज क्लियर हुई। अब 18 कार्बन जो है, यहां पे देखें, अगर ये 1 से 1 बना था तो ये भी इससे कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले कंपाउंड कितने बने, 3। तो 6 × 3 18, यानी कि इन दोनों ने मिलकर 18 वाला कार्बन कंपाउंड बना दिया। ये चीज क्लियर होगी। अब ये टूटा, एक ने डबल बनाया था, तो यहां पे कितने बन रहे हैं, टोटल 6 बन रहे हैं। सॉरी, यहां पे देखें, यानी 3 वाला था 1 2 3 4 5, और ये बनेंगे टोटल 6।
क्यों, 1 से 2 थे, 3 से 6 डबल हो गए, ये चीज़ बस याद रखनी है। तो 6 जो है वो टोटल मॉलिक्यूल यहाँ पे बने। अब मुझे एक बात बताएं, जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट एक मॉलिक्यूल था तो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट एक मॉलिक्यूल बनना था तो एक एटीपी आया। अब टोटल मॉलिक्यूल ही 6 हैं तो सिंपल है ना, 6 एटीपी आएंगे, हर एक को एक चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 जस्ट एटीपी, यानी एक तरफ ये फॉस्फोरस पहले लगा हुआ था, इस तरफ फॉस्फोरस फिर आएगा, सिंपल। 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, सिर्फ फॉस्फोरिलेशन हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, अब वेरी सिंपल दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितने फॉस्फोरस अटैच हुए हैं, 6 निकलेंगे कितने, 6, सिंपल बात, जितने ऐड हुए भाई उतने ही तो निकलेंगे ना। अब NaDH कितने हैं, NaDH जो है वो टोटल 6 होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल ही 6 हैं, 6 है ना, 6 मॉलिक्यूल, हर एक में से एक निकला तो टोटल कितने निकले, 6। जब फॉस्फोरस 6 निकले तो ये भी 6 निकलेंगे, यानी 6 आएंगे और 6 निकल जाएंगे, ये चीज़ यहाँ तक होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे आगे चलें, इसके बाद आपने ये चीज़ याद रख लेनी है, 3 और ऐड होते हैं फास्फोरस, क्योंकि इससे बिस-फॉस्फेट बनना होता है, बस साइकिल कंप्लीट, बस इतनी सी बातें हैं इसमें। अब आपको कार्बन नंबर और ये भी याद हो गए होंगे, लेकिन उसकी मैं फाइनल इक्वेशन अगर लिखूं तो फाइनल इक्वेशन हम इसके अंदर कोशिश करते हैं यहाँ पे लिख दूं छोटी सी करके। तो देखें दोस्तों, होता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एक्सटर्नल, और क्या है, एटीपीज ऐड हुए हैं, और क्या ऐड हुआ है, NaDPH, और इसके नतीजे में बना क्या है, एक ट्राइयोज बना है हमारे पास, और कौन सी चीज़ें बनी हैं, और इसके नतीजे में ADP बन रहे हैं और NaDPH बन रहे हैं। इसी को हमने लिख देना है। फाइनल इक्वेशन क्या है, द फाइनल इक्वेशन इज 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, उसके बाद ATPs, उसके बाद हम तरतीब से लिखते हैं ताकि हमें याद रहे, 6 NaDPH, 6 NaDPH प्लस 9 ATPs गिव 2, ये चीज़ें अब तरतीब से आपने याद रखनी। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें देगा CH2O थ्राइस, ये हमें ट्राइयोस को शो करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ने हमें दिया एक ट्राइयोस, याद रखने का तरीका। NaDH से क्या बनेगा, अब मुझे एक बात बताएं, NaDPH तो 6 NaDH है ना, तो उससे NaDP कितने बने, NaDP प्लस, वो भी 6 बनेंगे। अब ये वाले जो H हैं ये क्या करेंगे, इसने वाटर बना देंगे, इसके साथ आप लिख दो 3H2O हाइड्रोजन। अच्छा, उसके बाद ये अब क्या है, अब कहेंगे यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन निकले हैं भाई, ये देखिए वाटर में 2 × 3 6 ही हो गए, ये चीज़ क्लियर हुई। अब ATP की तरफ आ जाए, अब ATP की तरफ चलते हैं तो अगेन सिंपल, ATP किस में कन्वर्ट हुई, ADP में, तो टोटल ATP कितने हैं 9, तो ADP भी कितने होंगे 9, और फास्फोरस इसमें से कितने निकले 9, तो 9 फास्फोरस हमने अलग से लिख दिए। तो ये देखें, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, मेरे ख्याल ये भी आपको याद हो हो गई होगी, ये इक्वेशन तरतीब से याद रखनी है, 3 6 9 बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में, 3 6 9 कार्बन डाइऑक्साइड, NaDPH और 9 ATPs। तो ये ट्रिक जो है आपके साथ शेयर की मैंने। अब इन द एंड इस चीज़ को मॉडल की मदद से समझिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि दिस बॉल इज शो कार्बन एटम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 1 ब्लैक डॉट एक कार्बन को शो कर रहा है, तो ये एक कार्बन एटम को शो कर रहा है। एक कार्बन एटम को शो करने वाला कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर मैं कहूँ ये बॉल एक कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर रहा है तो यस दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखें यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का एटम कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, और दूसरी तरफ राइबुलोस बिसफॉस्फेट का जो है 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे शो की हुई है 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है और ये 1 कार्बन कंपाउंड है। अभी ये 3 को भूल जाएं, एक एक को कंसीडर करें। ये चीज़ क्लियर हुई, 1 और 3। अब मुझे बताएं जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये चीज़ इसके साथ रिएक्ट करेगी तो कितने कार्बन कंपाउंड बनेगा, यस 6 कार्बन कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। जब 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे ये मैंने शो किया हुआ। अब ये दोनों मिलकर, ये 2 चीज़ें थी मिलकर एक चीज़ बनी, तो देखिए एक चेन बन गई। अब इस चेन को सेंटर से यहाँ पे देखें,
ये सेंटर से तोड़ दिया जाता है, अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे देखें, अब इस चीज़ को समझे, मैंने यहाँ से तोड़ दिया, ये तोड़ के यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये बन गया जी, 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड कितने बने, अब 6 था ना, तोड़े तो 3 3 वाले 2 बन गए मेरे पास। सेम अब ये 3 वाला जो है इधर आएगा, मैं अगेन समझा देता हूँ। अब समझे, दिस इज फास्फोरस नॉट कार्बन, समझा रहा हूँ बस। ये 3 कार्बन है, जब इधर आया था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना था, 3 कार्बन का कंपाउंड, और इसके साथ ये ग्रीन कलर शो किया हुआ है, एक फॉस्फोरस अटैच हो गया। इसी तरह यहाँ से फॉस्फोरस निकला तो 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कार्बन नंबर 3 पर, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, 1 2 3, अगर इधर लगा है तो 1 2 3, अगर उस तरफ लगा है तो 1 2 3, यानी किसी तीसरे कार्बन पे जो है वहां पे एक फॉस्फोरस अटैच है। इसी तरह अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1,3 बिस फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फोरस इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो एक वाली साइड 1 है, दूसरी तरफ 3 है, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये थी कुछ मॉडल्स जिसकी वजह से मैंने बताना था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।